प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर जो कुछ विवाद चल रहा है वह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन वहाँ पेश आने वाली एक बड़ी करामात जो आज अभी अभी वहाँ पर पेश आई है आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सबको इस करामात के बारे में पता चल सके। और कमेंट बॉक्स में या मोइन हक मोइन जरूर लिखें। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल और कराम को न कोई कल झुटला पाया था और न कोई आज झुटला पाएगा। आज से लगभग 800 साल पहले जब आप गरीब नवाज को वहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप आज भी वहाँ मौजूद हैं। और जो राजा के ऊँट बैठे थे जहाँ, जब वह ऊँट वहाँ से बिना आपकी इजाजत न उठे तो यह लोग आपकी दरगाह पर कैसे उंगली लगा सकते हैं। जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने खुद कुछ मुरीद को लेकर अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अपने मुबारक कदम रखते हैं तो उस वक्त गर्मी इतनी भयानक थी कि धूप से बचने के लिए आप हजरत शहंशाह हिंद अताए रसूल गरीब नवाज और उनके अकीदतमंद एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अभी आप आराम फरमा ही रहे थे, चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक से कुछ सिपाही वहाँ पर आ जाते हैं। मालूम होता है कि वह सिपाही दरअसल वहाँ के जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उन्हीं के सिपाही हैं। और अचानक वे आते ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को उनके चाहने वालों को वहाँ से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही फिर सरकार गरीब नवाज से पूछते हैं, आप लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं। छाया देखकर और यह दरख्त का साया देखकर हम यहाँ पर बैठ गए थे। आराम की गरज से वह सिपाही भी बड़े मगरूर रहते क्योंकि वह उस रियासत के राजा के सिपाही थे जो वह मगरूर में यानी घमंड से कहते थे, आप लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ पर राजा साहब ने ऊँट बैठते हैं, यह ऊँटों के बैठने की जगह है। अब आप जल्दी से जल्द खाली कर दीजिए वरना आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द यह जगह खाली कर दे। यहाँ राजा साहब के ऊँट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उन सिपाहियों को समझाने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं, यह बंदे खुदा का इतना बड़ा जंगल मौजूद है, राजा साहब के ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही मगरूर होकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहाँ से चले जाएं। जब हमने आपको कह दिया कि राजा के ऊँट यहीं बैठेंगे तो यहीं बैठेंगे, राजा से चले जाइए। उन्होंने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी कर दी। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ठीक है भाई, अब यहाँ पर राजा के ऊँट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज साहब ने अपने साथियों के साथ वहाँ से उठकर चले जाते हैं और दूसरी जगह पर आप आराम करने की गर्द से रुक जाते हैं। इधर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो सिपाही ऊँटों को वापस लेने की गर्ज से आ जाते हैं। सिपाही ऊँट को खींचते हैं, हाप हैं, लेकिन ऊँट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारे ऊँट ऐसा लग रहा था मानो जैसे जमीन से चिपक गए हो, वह उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाही सारे इकट्ठे होकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगे। उन्होंने यही सोचा कि राजा के पास जाकर सारी सच्चाई राजा से ही बयान करने दे। वह अपने महाराजा अपने राजा के पास सारे के सारे हाजिर हो जाते हैं और जाकर राजा से यह सारा वाक्या बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। तो वह सिपाही कहता है, महाराजा हमारे ऊँट रस्सी से चिपक गए हैं, हमने उन्हें हाका मारा, सब कुछ कर लिया, लेकिन वह उठ ही नहीं रहे हैं। महाराजा कहता है, ऐसा कौन कैसे हो सकता है। महाराज, हमें तो लगता है कि कल शायद हमने जिन फकीरों को वहाँ से उठाया था यह सब उन्हीं की करामात है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो, जाओ, वह शायद सच्चे फकीर थे, सच्चे दरवेश थे। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म आपका। महाराज, हम उन दरवेश को ढूंढते हैं। दरवेश को ढूंढने के लिए अब वह सिपाही निकल जाते हैं। सिपाही उन्हें तलाश करते करते एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर शहंशाह हिंद अताए रसूल आले नबी औलादे अली सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने उन चाहने वालों के साथ मुरीद के साथ आराम फरमा रहे थे। सिपाहियों को जैसे ही वह लोग नजर आते हैं, सिपाही दौड़े आप सरकार गरीब नवाज के पास पहुँचते हैं। सरकार गरीब नवाज उन्हें मोहब्बत के साथ बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं तो वह भी अचानक जमीन से चिपक जाते हैं और वहाँ से हिल ही नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते। जब राजा को यह खबर मिलती है कि हमारे ऊँटों की तरह ही हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं तो वह खुद ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हाजिर होते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब वह राजा जमीन पर बैठता है तो वह भी अपने आप ही उस जमीन से चिपक जाता है और लाख कोशिश करने के बावजूद जब भी वह उठने से नाकाम रहता है तो ख्वाजा गरीब नवाज से माफी मांगने लगता है। गिड़गिड़ाते हुए फिर सरकार गरीब नवाज को उस पर रहम आ जाता है क्योंकि आप आले अली हैं, आपने उसे माफ फरमा दिया था। और जमीन से फरमाए, ए जमीन, अल्लाह के हुक्म से इनको तू आजाद कर दे। जमीन उन्हें आजाद कर देती है।
राजा बार बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की इस मेहरबानी का शुक्रिया करता है। राजा के सिपाही सरकार गरीब नवाज के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, हुजूर हमारे ऊंट। आप गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हारे ऊंट वह भी खड़े हो गए होंगे। सिपाही यहाँ से सीधे उठे और ऊँट के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वह ऊँट जब अपनी जगह से खड़े हुए थे और जाने के लिए तैयार थे। सरकार गरीब नवाज की जैसे ही यह करामात मशहूर हुई तो वहाँ दूर दूर तक इस करामात का शोहराब फैल गया। अब लोगों को मालूम पड़ गया कि इस इलाके में एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के सच्चे वली है, जिन्होंने ऐसी करामात दिखाई कि राजा, सिपाही और उनके ऊँट भी जमीन से चिपक के रह गई। दोस्तों यह करामात दुनिया भर में मशहूर है। तो जब ख्वाजा पाक के एक इशारे से बादशाह के ऊँट न उठ सके तो अगर आज भी कोई उसकी दरगाह को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो यकीनन वह भी उठ न सकेगा। दोस्तों आज पहली बार नहीं जब हुकूमत ने अपने आप गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने की बात की है। आज से कई साल पहले भी एक बादशाह थे जो मुस्लिम थे, जिनको यह लगता था कि दरगाह में कोई भी नहीं होता और ख्वाजा साहब पर पक्का यकीन नहीं था। इस वजह से उन्होंने भी दरगाह को तोड़ने का इरादा किया था, जिनका नाम था औरंगजेब। आलमगीर बादशाह औरंगजेब को वलियों के मुताबिक यह गलत फहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी गलत फहमी को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब एक रोज गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ तशरीफ ले गई। जब अजमेर शरीफ पहुंचे और अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा, चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली है, मगर मैं उनको सलाम पेश करूंगा तो वह मुझे सलाम का जवाब देंगे। अगर मेरे सलाम का जवाब मुझे नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ तोड़ दूंगा। जब मजार पर पहुंचे और हाजिरी दी तो वहाँ पर एक अदना सा शख्स बैठा हुआ था। वह शख्स इंतजार कर रहा था। तो बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा, ऐ शख्स क्या मामला है, तू यहाँ पर क्यों बैठा हो और तुम परेशान लग रहे हो? तो उस शख्स ने फरमाया, हजरत मैं आँख से नाबीना हूँ, यानी मैं अंधा हूँ और काफी अरसे से ख्वाजा गरीब नवाज से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं काफी अरसे से यहाँ हाजिरी देता हूँ और रो रो कर दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हुजूर के सदके में मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मजार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊं और तब तक तेरी आंखों की रोशनी तुझे ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनना था कि वह अंधा शख्स और ज्यादा परेशान हो गया और ज्यादा गमगीन हो गया। वह अंधा सोचने लगा कि अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन की बारी आ गई है। यानी वह अंधा शख्स कहने लगा, अब तक तो मैं आंखों से परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूँ, लेकिन बादशाह ने जब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कही है तो अब मेरा बचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। फिर उस अंधे शख्स ने जोर जोर से रो रो कर और तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद करने लगा। जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास गई और मजार के पास जाकर उन्होंने सलाम अर्ज किया तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक मरतबा सलाम पेश किया, जब जवाब नहीं मिला फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी मरतबा सलाम पेश किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला। लेकिन जब तीसरी मरतबा औरंगजेब ने सलाम किया तो अंदर से सलाम का जवाब आया और फिर मजार शरीफ से आवाज आती है, ऐ बादशाह तुम्हारी जिद की वजह से मैं उस अंधे आदमी की आंखों की रोशनी लेने अर्शे इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देर हो गई। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब खुद एक अल्लाह के वली बन गए। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों शान होती है अल्लाह के वलियों की, यानी यह वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ताला एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने किताब लिखी है फतवा वाए आलमगीर, जो कि इस्लाम के मुताबिक जो फतवे देती है, जो इस्लाम के कानून को मानती है, जो इस्लाम के कानून को देखकर बनाया गया है। बड़े बड़े मशाइल उसी किताब से हल होते हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बहुत बड़े वली हैं, जिनकी करामात सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। आपकी दरगाह पर हर मजहब के लोग इकट्ठा होते हैं और अपनी मुराद लेकर आते हैं जो अल्लाह के हुक्म से पूरी होती है। आपकी करामात ऐसी है जो इंसान सोच से परे है। एक इशारे से ऊंट को जमीन पर बिठा देना और दूसरे इशारे से अना सागर को खाली कर देना आपकी अजमत का सबूत है। आप सही मायनों में हिंद के वली हैं और आज भी आपकी दरगाह पर वालों को सुकून और बरकत मिलती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो और आज का वाकया पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज।